चंबा जिला के 3 नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस बार कुल 73 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनमें सबसे अधिक 35 उम्मीदवार चंबा नगर परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद डलहौजी से 21 और नगर पंचायत चुवाड़ी से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 17 मई को मतदान कराया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, जबकि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग 8 मई को की जाएगी। उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने और योग्य उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील की। नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से जारी कर दी गई है। 17 मई को मतदान होगा, जिसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा और 8 मई को ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाएगी। मई को एमसीज के इलेक्शंस होंगे। एमसी के इलेक्शन जो है वो ईवीएम के माध्यम से होते हैं, जबकि हमारे पंचायतों के इलेक्शन बैलेट पेपर्स पे होते हैं। तो इसके बाद वंस द कैंडिडेट्स आर फाइनलाइज्ड, तो जो ईवीएम्स की फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, जो कि बेल के इंजीनियर्स जिसमें आते हैं, वो जिला चंबा में 8 तारीख को होगी। उसके बाद मशीन्स जो है वो कंसर्न एसडीएम्स को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी और वहाँ पे स्ट्रांग रूम के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। सभी कैंडिडेट्स हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा जब भी कैंडिडेट सेटिंग होगी या मशीन्स की एफएलसी होगी। एंड क्योंकि ईवीएम से होता है और 17 मई के इमीडिएटली बाद ही इसकी काउंटिंग भी होगी, तो रिजल्ट भी जो है वो 17 मई को ही डिक्लेयर कर दिया जाए। जी, स्ट्रॉन्ग रूम्स ऑब्वियसली सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, उनकी लॉग बुक्स मेंटेन होती हैं एंड जब भी उसके गेट्स को खोला जाता है तभी सुनिश्चित किया जाता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को उसका नोटिस दिया जाए फॉर दिस प्रेजेंस, और सब कुछ उन्हीं की देखरेख मतलब उनके प्रेजेंस में ही किया जाता है। प्लस जब आपका पोलिंग पार्टीज जब अपने पोलिंग स्टेशन पे होती हैं तो एक्चुअल पोल स्टार्ट होने से पहले एक मॉक पोल भी कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे अगेन कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने पोलिंग एजेंट्स को नॉमिनेट करके वहाँ पे प्रेजेंट रख सकते हैं। उनके सामने देखा जाता है कि जो मशीन है वो पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, कोई भी पुराना वोट उसके अंदर रखा हुआ नहीं है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के अगेंस्ट मिनिमम जो है 5-5 वोट डाल के देखा जाता है, ताकि मशीन्स की जो कार्य प्रणाली है उसको सभी कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स हैं वो चेक कर लें और खुद सुनिश्चित हो जाएं। तो पूर्ण रूप से जो इलेक्शन प्रोसेस है वो ओपन है। प्लस पोलिंग एजेंट्स भी आपके पोलिंग बूथ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो जितने भी लोग आके अपना मतदान कास्ट करते हैं वो भी उनके सामने ही साथ साथ में वो भी उसको चेक कर पाते हैं, वेरीफाई कर पाते हैं। एंड हमारी तरफ से भी ये पूर्ण कोशिश है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर तरीके से एंड पीसफुली कंडक्ट करवाया जाए। तो जो भी समस्या होगी, लाइटों की होगी चाहे गलियों की होगी, तो ये कार्य हमने लगभग पूरे किया है, जिसमें कि हमने अपने जो है घोषणा पत्र में छापा भी हुआ है कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं। जैसे गुरुद्वारा प्रांगण में हमने कोटा स्टोन मार्बल बिछवाया, तो ये जो है जो मेघना पार्षद थी तो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि लाइब्रेरी थी, ध्रोग लाइब्रेरी का हमने पिछले में घोषणा पत्र तैयार किया था कि हम जो ध्रोग में लाइब्रेरी बनाएंगे बच्चे के लिए, तो वो लाइब्रेरी भी बनी, जिसके लिए सांसद हमारे जो है अभी हाल ही में उन्होंने 3 लाख रुपए हर्ष महाजन जी ने दिए। इससे पहले पूर्व विधायक श्री पवनीय जी ने 3 लाख रुपए दिए, तो ये कार्य भी पूरा हुआ। तो हमारी कोशिश आगे ये है कि एक बाई का कार्य है हमारा, हालांकि वो साकड़ा वार्ड में आती है क्योंकि हमारा बर्तन है वो वहाँ पे, तो वो रास्ते का काम काफ़ी टाइमों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आगामी कार्यों में मेरा ये कार्य रहेगा। ध्रोग वार्ड स्कूल का मुद्दा है हमारा, तो इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे और इस मुद्दे को भी पूरा करेंगे। इसके साथ धन्यवाद। के लिए जब भी मैं जीत के आती हूँ, पहला मेरा सीसीटीवी कैमरे का रहेगा। मैं अपने वार्ड में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगी, ताकि मेरा वार्ड सुरक्षित रहे, क्योंकि आजकल नशे का बहुत प्रचलन है। मैं नहीं चाहती कि नशे के जो तत्व है जो हमारे बच्चों को बहुत
उसकी तरफ ले जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरे, ताकि हमारे वार्ड सुरक्षित रहे। और दूसरा, सफाई तो एक है ही है इसमें मुद्दा, उसमें ज़्यादा ना कहूँगी, क्योंकि सफाई तो पहली प्राथमिकता तो सफाई ही रहेगी। सफाई व्यवस्था को मैं सुचारू रूप से चलाऊंगी। और तीसरा मेरा है, मैं फायर हाइड्रेट लगवाऊंगी, ताकि आपातकालीन स्थिति में मैं अपने वार्ड को कुछ भी ज़्यादा नुकसान होने से, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंचने में टाइम लगता है, तब तक नुकसान बहुत हो चुका होता है। तो मेरी ये कोशिश है और मैं करूंगी। ये मेरे सिर्फ 1-2 साल के अंदर अंदर होने वाले कार्य हैं जो मैं करूंगी। और उसके बाद में जो भी मेरे वार्ड के सदस्य हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं उनके बीच में रहूंगी। वो बेझिझक अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। क्योंकि अगर आप मुझे वोट देकर जिताते हैं, तो मैं आपकी समस्याओं को नगर परिषद में रखूंगी। अगर वहां भी नहीं होता देते हैं। मेरी ये उम्र फाइट करने की थी, लेकिन मैंने ना एक करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये एक स्टेप लिया है। अगर सपरी वार्ड के लोग मुझे चांस देते हैं, प्लेटफार्म पे पहुँचाते हैं, तो मैं संकल्प लेता हूँ कि नगर परिषद चंबा से भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा। और जो पीछे गलतियाँ या इन्होंने ऑफेंस किए हुए हैं, उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, उसकी सज़ा दिलाऊंगा। और आगे भी किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। आपके प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, अन्य टैक्स के ऊपर बोझ डाल रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत से जो खोखे हैं, दुकानें हैं, उनका कम से कम 70-80 लाख आउटस्टैंडिंग है। मैंने आरटी के माध्यम से ये सूचना ली है, वो रिकवरी नहीं हो रही है। जब इनको पूछे कि आप कर क्यों लगाते हैं, तो ये बोलते हैं कि ये रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। क्या रेवेन्यू एक गरीब जनता से करना है? जो व्यापारी है वो शाम को लाख रुपया कमा के लेते हैं, उनके मैच 700-1200 रुपये का किराया है। ये सभी मुद्दे में ज्वलित कर